अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आपका आजकल न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम कुवैत की कुछ अहम तरीन खबरें जो हैं वो आप दोस्तों के साथ शेयर करने वाले हैं। तो अगर आप कुवैत के अंदर रहते हैं और कुवैत के हालात से बाखबर रहना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। चलिए दोस्तों, फिर बढ़ते हैं अपडेट की तरफ। तो पहली अपडेट ये है कि मुल्क से बाहर लगातार 6 महीने तक सिर्फ स्टूडेंट यानी कि पढ़ाई करने वाला या कारोबारी या फिर कोई बीमारी में अगर कोई शहरी शामिल है तो ही वो लगातार 6 महीने से ज़्यादा वक्त तक बाहर रह सकता है। अगर कोई भी सही सलामत कोई शहरी है वो 6 महीने से ज़्यादा वक्त तक बाहर रहता है और बाद में वो कुवैत जब वापस आता है तो उसके साथ पूछताछ की जाएगी कि वो कहाँ था और क्या कर रहा था। और अगर उसके ऊपर कोई भी शक पाया जाता है तो उसको सीआईडी के हवाले कर दिया जाएगा, जिसके बाद उसके खिलाफ तहकीकात की जाएगी। बताया यह गया है, यानी कि अलंबा रिपोर्ट के मुताबिक बताया यह गया है कि बहुत सारे कुवैती शहरी जो मुल्क से बाहर जाते हैं और वो गलत सरगर्मियों में शामिल हो जाते हैं, जिसके बाद उनके खिलाफ बहुत सारी कंप्लेन जो है वो आने लगती है। इसीलिए अगर अब कोई भी कुवैती शहरी 6 महीने से ज़्यादा वक्त तक बाहर रहेगा और वो जब कुवैत आएगा तो उसके खिलाफ यानी कि उससे पहले पूछताछ की जाएगी। अगर उसके ऊपर शक होगा तो उसको सीआईडी के हवाले किया जाएगा, जिसके बाद उसके खिलाफ तहकीकात की जाएगी कि वो कुवैत से बाहर क्या कर रहा था और कि कौन सा काम कर रहा था या फिर किस तरह की वो सरगर्मियों में शामिल था। दोस्तों अगली खबर ये है कि कुवैत में एक एशियाई टैक्सी ड्राइवर को डिपोर्ट करने के लिए डिपोर्ट सेंटर भेज दिया गया है। उस रिपोर्ट के मुताबिक बताया यह गया है कि एक फिलीपीनी खातून ने पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई थी कि टैक्सी ड्राइवर ने उसके साथ छेड़खानी की, यानी कि उसके साथ बदतमीजी की। और वो जब गाड़ी में उसके साथ सवार हुई तो उसके बाद टैक्सी ड्राइवर जो है वो पीछे आकर उसके साथ बैठ गया और उसके साथ छेड़खानी करने लगा। बाद में जब वो बाहर मदद के लिए चिल्लाई और बाहर निकली तो वो वहाँ से गाड़ी लेकर फरार हो गया। पुलिस ने तहकीकात करने के बाद उस ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया और उसे कुवैत से डिपोर्ट करने के लिए डिपोर्ट सेंटर भेज दिया है, जहाँ से कार्रवाई करने के बाद उसे डिपोर्ट कर दिया जाएगा। दोस्तों अगली खबर ये है कि इकनॉमिक मामलों के वजीर मरियम अल अकील ने एक रिपोर्ट से इनकार किया है, जिसमें बताया यह गया था कि मरियम अल अकील ने कहा है कि निजी एरिया यानी कि प्राइवेट एरिया में जो काम करने वाले गैर मुल्की वर्कर हैं उस एरिया में छटनी की जाएगी और तकरीबन 1,50,000 गैर मुल्की वर्करों को बाहर किया जाएगा और उनकी जगहों पर कुवैती शहरियों को रोज़गार दिया जाएगा। लेकिन अभी फ़िलहाल में जो अपडेट जारी की गई है उसके मुताबिक उन्होंने इस रिपोर्ट से इनकार किया है और उन्होंने कहा है कि जो पब्लिक कटौती है वो उसके जो रूल्स जो नियम होंगे उसकी बुनियाद पर कुवैती शहरियों को प्राइवेट एरिया में नौकरी दी जाएगी।